पूरे देश में जैसे महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं जैसे प्रतिदिन आने लगी। अभी मामला बंगाल की लेडी डॉक्टर का चल ही रहा था। वहीं से उत्तराखंड से खबर आई कि यहाँ पे 16 वर्षीय युवती की चलते बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मुजफ्फरपुर में भी एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना आई। अभी महाराष्ट्र बदलापुर में 3 साल की 2 बच्चियों के साथ भी इस तरह की घटना सुनने में आ रही है। अब आप सोचिए कि इस तरह की घटना जो पूरे देश भर में हो रही है, यह कितनी शर्म की बात है। लेकिन आप विरोध राज्य देखकर करिए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, किस राज्य का नेता आपको पसंद है, तो उसके में आप खामोश रहिए, और जिसमें पसंद नहीं है उसमें आप विरोध दर्ज करिए। इस तरह की सिलेक्टिव आइडेंटिटी हमारी बन चुकी है कि हम इस जैसे जघन्य अपराध में भी अब हम अपनी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर चुके हैं। इस देश में जहां पे बंगाल की लेडी डॉक्टर के लिए पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जुलूस निकल रहे हैं, वहीं पे बलात्कारियों के समर्थन में भी जुलूस निकल रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने यह बताया था कि कैसे 2014 के बाद इस देश में बलात्कारी समर्थक भी सड़कों पर निकलने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं आसाराम बापू के पेरोल पर। आसाराम बापू इस समय 7 दिनों की पेरोल पर बाहर आए हैं और उनके समर्थक पूरे देश भर में जैसे जश्न का माहौल है और वो सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं। क्या विडंबना है, एक तरफ हम आरोपी को सजा दिलाने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ सजा याफ्ता बलात्कारी मुजरिम के लिए हम उसके सम्मान में रैलियां कर रहे हैं। ये आसाराम बापू जो 2013 में 16 वर्षीय युवती को अपने जोधपुर आश्रम बुलाकर दुष्कर्म करते हैं, और उस युवती के आरोप पर आसाराम बापू को जेल होती है। केस चलता है, लेकिन 2015 में 35 वर्षीय कृपाल सिंह जो इस केस के मुख्य गवाह थे, उनकी शाहजहांपुर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद दूसरे गवाह मुजफ्फरनगर में हत्या कर दी जाती है। हालांकि 2018 में आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। अब आप सोचिए कि भाजपा शासित राज्यों में जब कोई इस तरह की घटना होती है तो इनका जो आईटी सेल है, इनका जो समर्थक हैं, जो अंधे समर्थक हैं, वो खामोश हो जाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। जब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल या विपक्षी नेताओं की जब जमानत की बात आती है तो जांच एजेंसियों को बैठा दिया जाता है, कोई ना कोई बहाने करके उसको कोर्ट तक में मना करवाया जाता है। लेकिन जब बाबा राम रहीम की बात हो या आसाराम बापू की बात हो पेरोल की, तो भाजपा इसलिए देती है क्योंकि भाजपा के जो वोटर हैं वो बेसिकली इनके समर्थक भी हैं। इस वजह से भाजपा वोट बैंकिंग इनके साथ पॉलिटिक्स करती है। कि एडीआर की रिपोर्ट आई है, भाजपा हैज द लीडर हु कमिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले अगर किसी पार्टी में नेताओं के पर लगे हैं तो सबसे ज्यादा नेता 44 नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भी सिटिंग एमपी और एमएलए। जब ये नारी सम्मान की बात करते हैं, जब ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सनी लियोनी को संस्कारों पे प्रवचन देने के लिए चुना गया। अब आप सोचिए कि जो तमाम घटनाएं घट रही हैं वहां पे आपके आईटी सेल या इनके जो अंधे समर्थक हैं ये कहां विरोध कर रहे हैं। बनारस का मामला बीएचयू का, जहां पे तीन भाजपा के से संबंधित लड़कों ने जब वो बलात्कार किया तो कोई
भाजपा की ट्रोल आर्मी, भाजपा के अंध समर्थक ये पूरी तरीके से खामोश थे। लेकिन जब मामला कहीं हिंदू और मुसलमान का आ जाता है तो ये इस तरह से एक्टिव होते हैं जैसे इससे बड़ा देश में कोई कोई क्राइम ही नहीं। आपने देखा किस तरह से, आप देखिए तमाम गोदी चैनलों को और तमाम उन लोगों के चेहरों को समझिए, इनको देखिए, जब कोई मुस्लिम आरोपी किसी अपराध में मिल जाता है तो इनके पूरे नैरेटिव को आप देखिए सोशल मीडिया पे, ये किस तरह से मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाते हैं। आपने देखा कि अभी गोमती नगर में जो घटना घटी थी छेड़खानी की, वहां पे 16 आरोपी नामजद एफआईआर हुई थी, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री ने नाम सिर्फ 2 ही लड़कों का लिया, उसमें एक लड़का मुसलमान था। इनको न छेड़खानी से दिक्कत है, न इन्हें कहीं बलात्कार से दिक्कत है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी घृणा भरी राजनीति से मतलब है। आपने मणिपुर देखा, जहां 2 साल से लगातार हिंसा हो रही है, कितने बलात्कार हुए हैं, हजारों हत्याएं हुई हैं, फौजी क्योंकि औरतों को नग्न घुमाया गया है, लेकिन गिरिराज सिंह, ये तमाम भाजपा वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगती है, लेकिन गिरिराज सिंह को ममता बनर्जी का इस्तीफा जरूर चाहिए। सोचिए, हाथरस की घटना याद होगी आपको, इनकी जिम्मेदारी क्या थी और इन्होंने क्या किया, उन्नाव में क्या जिम्मेदारी थी, ये क्या कर रहे थे, ये सब आपके सामने है। और इस गूगल लाइब्रेरी में, इस यूट्यूब लाइब्रेरी में सारी चीजें मौजूद हैं। सिर्फ धन की राजनीति, नफरत की राजनीति फैला के सत्ता पे काबिज रहना बस मुख्य उद्देश्य है। और शायद इनके समर्थक भी इनके इस राजनीति से यूज्ड टू हो चुके हैं, इसलिए वो ऐसी जगहों पे खामोश हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।